हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु। जो परमाणु क्या होता है उसको इंग्लिश में एटम्स बोलते हैं। एटम्स को परमाणु बोलते हैं। परमाणु क्या होता है? तत्व। जो भी कोई हमारा तत्व होता है उसके सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु बोलते हैं। परमाणु कैसा होता है? एक अस्थाई होता है। अस्थाई बोलने का मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने से वो किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है जिसके वो अस्थाई कहलाता है। परमाणु का परिचय देने वाला कौन था? परमाणु का परिचय देने वाला डेमोक्रिट्स थे, जिन्होंने हमारा परमाणु का परिचय दिया था। परमाणु परमाणु के दो सिद्धांत थे, एक डल्टन्स का सिद्धांत है, एक रुदरफोर्ड। परमाणु का खोज करने वाले जो थे वो डल्टन साहब थे। उन्होंने परमाणु की हमारी खोज की थी। डल्टन साहब के हिसाब से जो परमाणु है वो अविभाज्य है। ठीक है, हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। इनका सिद्धांत जो था, इनका जो डल्टन का जो सिद्धांत था, इनके हिसाब से रासायनिक संयोजन पर बेस था और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे बेस था। और डल्टन चाचा जो थे वो उनको परमाणु के खोजकर्ता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक रुदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया था। रुदरफोर्ड जो थे उन्होंने नाभि की खोज की थी। नाभि क्या होता है? नाभि जो होता है परमाणु का सेंटर होता है, जिसे सेंटर उसी को नाभि बोलते हैं। नाभि में क्या क्या पाया जाता है? नाभि में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेश पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव आवेश का होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर आवेश रहित होता है, उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और रदरफोर्ड के हिसाब से जो परमाणु था हमारा वो विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य विभाज्य और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जब होता है तो उसे हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और ठीक है, नाभिक नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर चक्कर लगाता है उस पाथ को हम लोग कक्षा कहते हैं। ठीक है, इन्होंने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने सोने के पत्तल गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था। एक पतले से गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था जिसपे हमारी क्या अल्फ़ा रे किरण को आपतित कराया। अल्फ़ा रे किरण जब आपतित कराए थे तो उन्हें 3 या 4 निर्देश पॉइंट मिले थे, जिससे कि वो यह पता चलता है जब अल्फ़ा आपतित कराते हैं पूरा का पूरा अल्फ़ा रेस हमारे नाभिक में से पास हो जाता है। मतलब पूरा सेंटर जो होता है उसमें से पास हो जाता है। मतलब उस जगह पे क्या है? मतलब खाली जगह है। ठीक है, जब अल्फ़ा रेस आपतित कराते हैं तो जो मध्यवर्ती भाग मतलब सेंटर का जो भाग होता है वहाँ से कुछ किरणें विचलित हो जाती है, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पे कोई ना कोई धन आवेश वाला कण रहा होगा। इससे हमें यह पता चलता है। और तीसरी पॉइंट यह है, जब हम अल्फ़ा किरण आपतित कराएं पूरी की पूरी रिटर्न उसी पाथ पे लौट आती है तो मतलब कुछ भारी कण रहा है। उस भारी कण को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ ना कुछ भारी कण रहा होगा। उस भारी कण को आगे जाके रदरफोर्ड साचा नाभिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा ध्यान से थोड़ी देख लेते हैं परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या क्या होती है? परमाणु की संख्या क्या होती है? जो तत्व होता है हमारा, तत्वों में जो परमाणु रहते हैं, परमाणु संख्या तत्वों की जो संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया। आयरन में कितने तत्व है? इसमें एक है तो इसमें एक हो गया। PbCl तत्वों की संख्या एक एलिमेंट होगी, इसके एक एलिमेंट के कितने तत्व? 3 तत्व हैं। और PO4 है और ब्रैकेट में क्लोज करके 2 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका 4 एलिमेंट ऑक्सीजन का, एक फॉस्फोरस का 5 हो गया। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे Ca कैल्शियम का कितना है? 3 है। 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 तिहाई 10 और प्लस 3 कितना होगा? 13 होगा। तो इसमें तत्वों की संख्या मतलब परमाणु संख्या कितनी है? उसकी 13 है। परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। परमाणु की संख्या कितनी होती है उसमें, उस एलिमेंट में हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे O और H है। OH का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया, मतलब 2 हो गया। 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 और कैल्शियम का 1 मतलब 5 है। ठीक, अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं। ये हमारा जो होता है ये सेंटर जो है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। ठीक है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में होते हैं तो न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक, इसके नाभि की खोजकर्ता कौन थे, नाभि के खोजकर्ता जो थे वो रुदरफोर्ड साहब थे। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, चैडविक थे। और जो प्रोटॉन है उसके गोल्ड स्टीफन साहब थे। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन साहब थे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं नाभि की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। नाभि की त्रिज्या जो होती है हमारी 10⁻⁻15 मीटर, मतलब एक फर्मी या फेम्टो के बराबर होती है। ठीक है, नाभि की त्रिज्या जितना पावर में बड़ा होगा जितना पावर बड़ा होगा उतना माइनस में जितना पावर बड़ा होगा वो उसकी त्रिज्या उतनी छोटी होगी। क्या होगी, उसकी उतनी त्रिज्या छोटी होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या देखते हैं। तो परमाणु त्रिज्या हमारा नाभिक से बड़ा होता है तो उसका पावर कितना, 10⁻⁻10। ये मतलब कि जितनी ज़्यादा हमारी ऊपर पावर में माइनस में होगी उतना ज़्यादा उसका उतना कम उसका रेडियस होगा। तो हमारी नाभि के रेडियस कम होता है इसलिए इसका पावर सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो इस 10⁻⁻10 मीटर को हम 1 एंगास्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एंगास्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक, अब अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है तो हम 10⁻⁻15 जो है ये मतलब 15 में से हम उस 10 को माइनस कर देंगे तो उस -10 को करेंगे तो हम 5 बचेगा। तो 10⁻⁻5 मीटर है। ठीक, न्यूक्लॉन, न्यूक्लॉन किससे बोलते हैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे साथ में नाभि में पाए जाते हैं तो उसे हम न्यूक्लॉन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों ये कुछ नोट्स हैं आप सभी के लिए, आप सभी देख सकते हैं। और अगर इस नोट्स का आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी।